तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मेज कोप्स बैटल जो कि ग्लेन की क्लास 2 और ल्यूस की क्लास 4 के बीच में होने वाला था। इसमें स्टूडेंट को अपने टीचर के कमांड पर चलना होगा और उसमें जिन लोगों के स्टूडेंट को हरा हुआ मान लिया जाएगा उन्हें गेम से बाहर होना होगा। और इस बैटल को जीतने के लिए टीचर को अपने स्टूडेंट के एकदम सही तरीके से सही टाइम पे और सही जगह पर उन्हें गार्ड करना होगा। और फिर आखिरी में जो भी टीम दुश्मन टीम के बेस पर कब्जा कर लेगा या फिर दुश्मन के कमांडर को हरा देगा वही विनर बनेगा। इसके बाद लियो सिस्टिन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिक्र कर भी नहीं रही थी भाई साहब, मगर इन भाई साहब को तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है। वो बोलता है कि मुझे भले तुम्हारे लिए पहाड़ी क्यों ना तोड़ना पड़े, मैं कुछ भी करके तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। लेकिन वहीं इस तरफ ग्लेन अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि सुन लो रे सालो, मुझे तुम लोग की पूरी मदद चाहिए जिससे कि मैं शादी करके एक अमीर घर में जा सकूं और आराम से रह सकूं। जो सुनकर उसके स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमारा बस चलता ना तो हम जानबूझकर हार जाते। तो वहीं इस तरफ एक लड़की आकर सिस्टीन से पूछती है कि क्या तुम सच में जीतने वाले शादी करने वाली हो, जिस पर सिस्टीन कहती है कि अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उन दोनों ने खुद ही बना लिया। तुम तो जानती हो ना इन लड़कों को, लड़कियों के पीछे एकदम पगलेट रहते हैं। लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि शायद ग्लेन ना मुझे सच में शादी करना चाहता है। फिर इसके चलते वो देवी जी ख्याली पुलाव पकाने लगती है जहाँ पर ग्लेन ने ल्यूस को मार भी दिया और उसे शादी के लिए पूछ भी रहा है। अरे देवी जी रुको रुको रुको, थोड़ा ब्रेक लगाओ। पर फिर वो ज़्यादा देर ना होने से पहले होश में आ जाती। इसके बाद अगले सीन में मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर क्लास 4 के स्टूडेंट 3 मैन सेल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके क्लास 2 के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर ल्यूस अपनी दूसरी चाल भी चल देता है जहाँ पर वो क्लास 2 की हर एक यूनिट के लिए एक साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजने लगता है जिससे कि वो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाए। अब ये देखकर सारे टीचर आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे क्लास 2 काफ़ी बुरी तरीके से हार जाएगा क्योंकि उन्हें कोई स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती। तो वहीं इस तरफ जब दोनों क्लास की यूनिट आपस में फाइट करती है तो क्लास 2 क्लास 4 के ऊपर ही आसानी से हरा देती है, जो देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लेन के कहने पर उन्हें 2 मैन सेल इस्तेमाल किया था। अब ये देखकर ल्यूस अपने स्टूडेंट को दूर से लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी रील अपने लॉन्ग रेंज यूनिट के लिए अकेले अटैक करके हरा देती है। ल्यूस अपने सभी बचे हुए यूनिट को फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन तभी खुद ग्लेन उन स्टूडेंट के सामने आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों के सामने खुद दुश्मन टीम का कमांडर खड़ा है, इसलिए अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इतना कहते ही सब ग्लेन वहाँ पर भागने लगता है और सभी स्टूडेंट्स के पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ग्लेन एकदम चालाकी से उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेता है। आगे हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए यूनियन आपस में फाइट कर रहे थे लेकिन उनका मैच टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म नहीं हो पाता और इसकी वजह से उनका ये मैच ड्रॉ करना पड़ता है। अरे यार हद तेरे की। मैच ख़त्म होने के बाद ग्लेन अपने स्टूडेंट से कहता है कि स्टूडेंट्स तुम लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। अरे ल्यूस की टीम के साथ तो ड्रॉ करना भी मुश्किल की बात है, लेकिन वहीं इधर ल्यूस वो तो अपने स्टूडेंट के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम सब लोगों ने मेरे ऑर्डर का पालन नहीं किया, अगर चुपचाप से मेरे ऑर्डर का पालन करते तो आखिर में मैच ड्रॉ नहीं होता। तभी ग्लेन जाकर से कहता है कि तुम्हें ना अभी शांत हो जाना चाहिए। एक टीम हारेगी या जीतेगी उसके कमांडर के ऊपर होता है, ना कि सोल्जर के ऊपर। जिसके ल्यूस जवाब देता है कि तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो और वैसे भी हमारा ड्यूल अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे एक रीमेच चाहिए और इस बार मैं सीधा तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्लेन उससे कहता है कि अरे रे रे रे, क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी? जिस पर ल्यूस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अरे मैं तो तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं सिस्टीन से शादी नहीं कर लेता। तो फिर ग्लेन कहता है कि देख बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी पैसों के लिए शादी करने पर हार नहीं मानने वाला हूँ। उसी वक्त सिस्टीन आकर उन दोनों से सब रोकने के लिए कहती है और कहती है कि तुम लोग क्या मैं सामान रख रही हूँ, क्या तुम लोग मुझ पे इनाम रख रहे हो? तभी ग्लेन से रोकते हुए ल्यूस से कहता है कि हम कल सुबह फाइट करेंगे। जिस पर ल्यूस कहता है कि अब कह ही दिया है तो बेटा हार मत मानना। तो ग्लेन कहता है कि सिर्फ एक लड़ाई जीत कर सारी जिंदगी ऐसो आराम से जी सकूंगा, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। मगर तभी अचानक से सिस्टीन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। अगले सीन में सिस्टीन रोमिया से पूछती है कि क्या उसे सच में मेरे अंदर सिर्फ पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता? जिस पर रोमिया कहती है कि अब बस भी करो यार, क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्लेन ऐसा इंसान नहीं है? जो सुनकर फिर सिस्टीन को ग्लेन की सारी अच्छी बातें याद आने लगती है और फिर वो पूछती है कि तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर रोमिया कहती है कि ये तो पता नहीं, अगर लेकिन जरूर कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से हमारे इतने लेजी टीचर इतनी मेहनत वाली फाइट करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तुम चिंता मत करो और जाकर उनसे बात करने की कोशिश करो। और ये सुनकर सिस्टर भी उसकी बात मान लेती है।
और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्बर्ट और उसके दो साथियों को इम्पेरियल मेज कोर्प्स के मेंबर को एक आदमी की लाश मिलती है जो कि एंजल डस्ट के संक्रमण में आ गया और ये उनकी नज़र में पांचवा आदमी आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूस उस आदमी के साथ बैठा हुआ था जिसके साथ वो पिछले एपिसोड में बात कर रहा था। वो आदमी ल्यूस से कहता है कि ग्लेन एक ऐसा आदमी है जिसके जीतने के चांसेस 100 में से एक बार हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो हमेशा फर्स्ट टाइम में जीत जाता है। जिस पर ल्यूस कहता है कि तुम उसकी काफ़ी तारीफ करते हो यार, लेकिन फिर भी वो थर्ड क्लास मेज मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता और इस बार मैं तो सिस्टीन को अपना बना कर ही रहूँगा। बस एक बार मैं शादी कर लूँ, फिर मुझे अगला फैमिली हेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले सीन में ग्लेन अकेले खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर बोल रहा था कि कल सब खत्म होने वाला है, माफ़ करना ल्यूस, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टैलेंट मुझसे कितना ज़्यादा है, लेकिन मेरा तुमसे हारने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में एक अफसोस तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने सिस्टीन के साथ अच्छा नहीं किया, मगर जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, क्यों है ना सारा। तभी पीछे से सिस्टीन आ जाती है और सवालों की लड़ी लगा देती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया का क्या मतलब है, और ये सारा कौन है, और ये तुम मुझे बताओगे कि तुमने ल्यूस को चैलेंज क्यों किया। जिस पर ग्लेन कहता है कि देखो मैंने तुमको ये काफ़ी बार बताया तो है कि मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ज़िंदगी में काम नहीं करना यार, इसलिए मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। इतना बोलकर फिर वो 2 पल के लिए रुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे सहारा की याद दिलाती हो। काफ़ी साल पहले एक लड़का हुआ करता था जो कि मेज ऑफ जस्टिस बनने का सपना देखता था और उसी वजह से उसने खूब पढ़ाई करी और आगे जाकर इंडियन आर्मी में मेज कोर्प्स बन गया। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने मैजिक से नफरत होने लगी जिससे वो काफ़ी प्यार किया करता था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और सपना देखना बंद नहीं किया, इसलिए क्योंकि उसके पास एक ऐसी दोस्त थी जो कि उसके सपनों को सपोर्ट करती थी। हालांकि मिशन के दौरान उस बेवकूफ़ लड़के ने उस लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद तो उस लड़के को ने हर चीज़ से हार मान ली और फिर एक मेज बनने का सपना छोड़कर घर में बंद रहना शुरू कर दिया। और अब तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि ये अपनी कहानी बता रहा है, लेकिन हाँ, शायद तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है क्योंकि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी कोशिश कर रही हो, या फिर हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारे सपनों को प्रोटेक्ट करने का सारा की मौत का अफसोस मना रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टर उसे कहती है कि ये तो सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से था ना, लेकिन फिर भी मुझे जानकर थोड़ी ही सही लेकिन खुशी हुई, क्योंकि अब मेरे पास कोई है जो कि मेरे सपनों को सपोर्ट करेगा और इसलिए अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ये सुनते से गिलन को सिस्टर के अंदर सारा दिखने लगती है और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर एक टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करना तो मेरा काम है। अभी वहाँ पर ल्यूस आ जाता है और कहता है कि तुमने बड़ी चालाकी से अपने पास्ट को इस तरीके से बताया जैसे किसी का भी दिल पिघल जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता है जो तुमने पास्ट में किया है, क्यों है ना ग्लेन द फूल। ये सुनते ही ग्लेन को शौक रह जाता है और कहता है कि ओ बंडल, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकलो। जिस पर ल्यूस कहता है कि दरअसल तुम्हें ऐसे खुलेआम घूमने का कोई हक नहीं है, और तो और तुमने अपने इन खूनी हाथों से अपने इसको क्या ही सिखा लोगे। जिस पर ग्लेन कहता है कि ओ होशियारी, देखो तुमको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए कल सुबह होने का इंतजार नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद फिर से ल्यूस कहता है कि तुम्हें तो दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में चले जाना चाहिए। पुरानी पोजीशन कौन सी? इम्पीरियल मेज कोर्प्स का इम्पीरियल एग्जीक्यूशनर। अब ये सुनते से ही ग्लेन का मुंह बनना जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ल्यूस तो ग्लेन को नीचे पटक देता है और फिर वो अपने हाथ से मैजिक करने लगता है, जो देखकर ग्लेन हैरान हो जाता है और कहता है कि इस मैजिक का नाम तो तुलपास है और इस मैजिक की मदद से तो हम इमेजिनरी चीज़ों को भी समन कर सकते हैं। जिस पर ल्यूस कहता है कि हाँ, और ये तुलपास काफ़ी पावरफुल है, खासकर तुम्हारे खिलाफ। आगे वो तुलपास से ग्लेन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिस पर ग्लेन इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तभी ल्यूस उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे भी बेहतर हो, इसलिए कल की होने वाली फाइट को सीरियसली ले लेना, मैं तुम्हारी भलाई है। सुनते से ग्लेन खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और जब सिस्टम उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो ल्यूस का हाथ पकड़कर रोक लेता है और जब सिस्टम से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो ल्यूस उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि ज़्यादा होशियारी मारने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। खैर, तुम्हें शादी करनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारे पास इनकार करने का कोई हक नहीं है।
तुम्हारी खास दोस्त रियल और रोमिया, तुम उन दोनों की पहचान सबसे राज रखना चाहती हो ना, इसलिए बेहतर यही होगा अगर खुशी खुशी मान जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अगली सुबह मैच का टाइम होता है तो ग्लेन मैच में नहीं आया होता, साथ ही में पूरी एकेडमी में कहीं नहीं होता और इसी के साथ ल्यूज मैच जीत जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।